सो भाई आज तक 13 अगस्त और आज ही दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया एक्ट लेकर आई थी, जिसका मेन मोटो ये था कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उस पर लगाम लगाना या उसको कंट्रोल ले लेना। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, एक तरह से प्राइवेट शेयर होल्डर्स कंपनी थी। ठीक है, जैसे कि भारत में रिलायंस है, इस तरह से। तो इस पर क्या है कि सन 1600 में ना जो एलिजाबेथ प्रथम उसके द्वारा उनको वो बना था, नोटिस मिला था कि भाई आप पूरे एशिया में व्यापार कर सकते हो, आपके अलावा कोई और कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तक नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला कि एक छोटी सी कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर राज कर लिया है, मतलब एक तरह से व्यापार कर लिया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लालच आ गया कि भाई हम ही सीधा गवर्नमेंट ही रन करेगी ना, जिससे गवर्नमेंट को ज़्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी एलिगेशन लाना चालू कर दी है। एलिगेशन जैसे कि 1773 में लेकर आए थे, वो रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए थे, और 1784 में उस रेगुलेटिंग एक्ट को ही थोड़ा वो मॉडिफाई किया और पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए। अब इतने भी एलिगेशन थे ना, वो 1858 तक लगातार चलते रहे। 1857 में भारत में हुई क्रांति और ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा हो गया। उन्होंने तुरंत ही कंपनी पर इल्जाम लगा दिया कि एक छोटी सी कंपनी इस पूरे हिंदुस्तान को नहीं संभाल सकती। ठीक है, और 1858 में संसद में इस कंपनी को रद्द कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, और पूरा जो इंडिया का पूरा जो व्यापार था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, जो 1947 तक चलता रहा लगातार। अब भाई बात यह है कि इस कंपनी का मालिक कौन था। देखिए, कंपनी ना शेयर होल्डर्स कंपनी थी। तो इसमें क्या था कि जो उनके शेयर होल्डर्स है ना, वो मिलकर है ना एक कोर्ट ऑफ बोर्ड्स देने की कमेटी को चुनते थे। इस कंपनी के पास अपनी एक सेना भी थी, जिस सेना का यूज जिस देश में व्यापार कर रहे हैं वहाँ के राजाओं से युद्ध लड़ना, या उनके जो लोकल लोग हैं ना उन पर लगाम लगाना, उनसे राजस्व वसूलना, ये काम था उनका। और भाई इन सब के परे 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशंस डे के रूप में मानते हैं।